ये कहानी राजसी की है। राजसी के पति आर्मी में थे, तो राजसी अपने बच्चों के साथ और पति के साथ यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते रहती थी, कभी इस शहर तो कभी दूसरे शहर। कुछ सालों बाद राजसी के पति ने फ़िक्स किया कि राजसी और बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ रहेंगे। मतलब कि राजसी अपने सास ससुर के साथ रहेगी बच्चों को लेके। 2-3 महीनों बाद राजसी सब सामान पैक करके बहुत भारी दिल के साथ अपने सास ससुर के साथ रहने गई। शुरुआत में सब कुछ काफ़ी अच्छा था, ना झगड़े होते थे, ना किसी को कोई आपत्ति थी। पर देखते देखते उनके घर को किसी की नज़र लग गई। मेहमान आते जाते रहते थे तो बोलते रहते थे कि राजसी, तुम दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर लेती, और ये तुम घर में इतनी इतनी उदास क्यों रहती हो, अपने पति को छोड़ के आने का दुख है क्या? कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है। हमने तो सालों साल अपने पतियों के बिना गुजारे हैं। तुम तो फिर भी लकी हो कि तुम्हारा पति तुमको इतना जान लगाता है। रोज़ ये सब सुन सुन के राजसी काफ़ी उदास हो गई थी। उसे लग रहा था मानो उसकी हैपनिंग लाइफ को किसी ने नज़र लगा दी हो। उसके सास ससुर भी शुरुआत में बहुत अच्छा बिहेव करते थे, पर बाद में उन्हें राजसी की छोटी छोटी बातें भी खटकने लगी कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों तैयार हुई हो, ऐसे क्यों बैठ रही हो, बच्चों को स्कूल से नहीं लाना क्या, बच्चों के साथ क्यों खेल रही हो, काम नहीं करना क्या, अगर बच्चों के साथ ना खेलो तो क्यों नहीं खेल रही हो। राजसी के लिए धीरे धीरे ये सब मेंटल ट्रॉमा में बदलते जा रहा था, पर वो फिर भी अपने पति को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो अपने काम पे रहते थे। बहुत मुश्किल से बात होती थी, और बात भी होती थी तो राजसी को लगता था कि मैं उन्हें परेशान क्यों करूं। राजसी ने अपने तौर तरीके बदलना शुरू कर दिया जिससे वो अपने सास ससुर को इम्प्रेस कर सके, उनके मन में अपने लिए प्यार बढ़ा सके। पर चीज़ें दिन ब दिन बहुत बिगड़ती गई। उनके घर पे एक आंटी अक्सर आया करती थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, ना ही पति था। आंटी अकेली रहती थी, क्या करती थी, कैसे कमाती थी, कहाँ से पैसे लाती थी, किसी को कुछ नहीं पता था। पर क्योंकि उन आंटी के साथ हमारे फैमिली का पुराना रिलेशन था, वो अक्सर हमारे घर पे आ जाया करती थी। पर जब भी वो घर से जाती थी, हमारे घर में झगड़े पक्का होते थे। ये सब सोचते सोचते रात से खाना बना रही थी, तभी घर की बेल बजी और वही आंटी उसे दिखी। राजसी को पक्का था कि आज पक्का झगड़े होंगे। आंटी आई, चाय वगैरह पी, सास ससुर से बातें वगैरह की, 1-2 घंटे बाद चली गई। उसी शाम को छत पे से कपड़े ना उतारने की वजह से राजसी की सास ने राजसी को खूब सुनाया और गुस्से में एक चांटा भी लगा दिया। राजसी को ये हद से बाहर था। उसने फिक्स कर लिया था कि मैं रोज़ रोज़ सहन नहीं करूँगी। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं पति को सब बता दूँगी। पर उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि वो अगर ऐसा करेगी तो शायद बातें और बिगड़ जाए। राजसी की तबीयत भी ख़राब होने लगी। इसी दौरान बच्चों को भी अब अपने माँ के साथ टाइम नहीं मिलता था। बच्चे भी बहुत नाखुश रहने लगे थे, रोते थे, चिड़चिड़ापन करते थे, खाना नहीं खाते थे और पापा को बोलते थे कि पापा पापा मम्मा हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करती है। ऐसे में राजसी के पति को लगा कि राजसी बदल गई है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि फैमिली में क्या चल रहा है। एक दिन राजसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। राजसी बेड से उठ ही नहीं पा रही थी। तब उसकी सास ने आके देखा और उसकी सास को लगा कि ये काम न करने का बहाना है। राजसी की सास ने राजसी को बहुत सुनाया और जब उसका हाथ पकड़ने गई तो देखा कि उसे सही में बहुत ज़्यादा बुखार है। राजसी की सास को थोड़ा बुरा लगा।
उनकी ममता जागते जागते रह गई, मानो कि जैसे किसी ने उनके इमोशंस को जकड़ के रखा है, अपने काबू में रखा है। राजसी को उस दिन बहुत डाउट आया। राजसी की सास वहाँ से चली गई, राजसी को कुछ नहीं बोली, अपना काम खुद करने लगी। थोड़ी देर में वही आंटी राजसी के घर पे आई और उसकी सास ने बताया कि राजसी बीमार है, ये वो। कुछ टाइम बाद राजसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पर वही सासू माँ जिनको सुबह ममता जाग उठी थी, वही सासू माँ आज राजसी को देख भी नहीं रही थी। शाम होते होते सासू माँ का बिहेवियर इतना ज़्यादा बदल गया कि राजसी डर गई और दूसरे दिन राजसी उठी ही नहीं। ये सब इतना अचानक हुआ कि सब डर गए और सब परेशान हो गए। राजसी के पति को ये बताया तो वो काम छोड़ के घर चला आया। अब राजसी उनके बीच नहीं रही थी। ये सब पता नहीं कैसे हुआ। उसके पति को इतना दुख हुआ, बहुत रोया, पर उसे असली कहानी पता नहीं थी। राजसी के पति ने फिक्स किया कि मैं परमानेंट पोस्टिंग यहाँ करा लूँगा और घर पे रहूँगा बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। राजसी का पति फैमिली के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद घर पे अजीब अजीब हरकतें होने लगी, जैसे कि बच्चों को राजसी की सासू माँ ने देखा कि हवा में किसी से बात करते हुए अकेले। बच्चे रूम में रहने लगे, रूम में ही खेलते थे, रूम में ही खाने की जिद करते थे। कुछ समय बाद तो उन्होंने अपने पापा को रूम में लाने से भी मना कर दिया। कहते थे कि पापा आप मत आओ, हम अपना अपना खाना खा लेंगे मम्मा के साथ। शुरुआत में राजसी के पति को लगा कि शायद बच्चे थोड़ा सदमे में है, माँ नहीं दिख रही है उन्हें, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पर उसे ये नहीं पता था कि राजसी अपने बच्चों से मिलने आती है रोज़, बल्कि उन्हीं के साथ रहती है। कुछ दिन बाद राजसी के पति को ऐसा लगा कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। जैसे ही राजसी का पति इधर उधर देखने लगा, उसकी नींद खुल गई, मानो कि जैसे उसे सपने में कोई बुला रहा था। वो उठा और सोचा कि अब अपने अपने काम पे लग जाऊँ, तो अचानक से उसकी बॉडी फ्रीज़ हो गई। वो ना तो अपना कदम आगे बढ़ा पा रहा था, ना अपना हाथ उठा पा रहा था, और ना ही किसी को आवाज़ दे पा रहा था। उसने चिल्लाना चाहा, माँ पापा को बुलाना चाहा, पर उसका पति हिल नहीं पाया। उसे कान में हल्की सी आवाज़ आती है कि बच्चों का ख्याल रखना। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। सब उसने किया है। मैंने उसे देखा है मम्मी पापा पे काला जादू करते हुए। रोज़ आती थी, माँ से बात करती थी, माँ के कान भरती थी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना और उस औरत को घर में मत आने देना। और ये सुनने के बाद उसके पति की बॉडी अपने आप रिलीज़ हो गई, जैसे मानो उसे किसी ने दबोच के छोड़ दिया हो। ये सुनने के बाद राजसी के पति को फूट फूट के रोना आया। वो पहले भागा भागा अपनी माँ के पास गया और उस औरत के बारे में पूछा। पहले तो उसके माँ ने ये सब मानने से इनकार कर दिया और बोला कि बेटा तुम पगला रहे हो, राजसी जाने के बाद से अजीब से हो गए हो, तुम्हारे में दूसरी शादी करा के दूंगी, भूल जाओ उस चुड़ैल को। राजसी का पति गुस्से में आग बबूला हो गया और घर को छोड़ के जाने की बात करने लगा बच्चों के साथ। बहुत झगड़े तमाशे के बाद राजसी के साथ ससुर ने ये बात मानी कि हाँ, हम सुन रहे हैं उस औरत की बात, पर क्यों ना सुने। उसने हमसे कहा है अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो सब अच्छा होगा, तुम्हारे काम में तरक्की होंगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इस घर की तरक्की होगी, और इसके लिए अगर राजसी को बलि देनी पड़ी तो क्या बड़ी बात है। ये सुनते ही राजसी का पति ज़ोर से चिल्लाया। ये सब तमाशे होने के बाद राजसी का पति फूट फूट कर रोया, राजसी से माफ़ी भी मांगी और अपने बच्चों को लेके
घर छोड़ के चला गया। उसके बाद कई बार राजसी के पति को ऐसा एहसास होता था कि राजसी उसे देख रही है, अपने बच्चों को देख रही है। और राजसी के पति को भी इस बात का दुख नहीं था और ना ही डर था, उल्टा खुशी थी कि राजसी कहीं ना कहीं उनके साथ अभी भी है।